तो इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध को रोकने की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका का लाया सीज फायर का प्रस्ताव, जिसमें 3 चरणों में युद्ध को खत्म करने की बात कही गई थी, उसे यूएन में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अब इसे मानने के लिए हमास ने बड़ी शर्तें रखी हैं। देखिए, एक तरफ इजराइल गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है और अब तो आक्रामक होकर फिलिस्तीन में घुस कर अपने लोगों को रिहा कर रहा है। अमेरिका के दिए प्रस्ताव में सिर्फ घनी आबादी वाली जगहों से इजरायली सेना की वापसी की बात की गई थी। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी अभी तक खुले तौर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि बाइडेन ये कह चुके हैं कि नेतन्याहू इसके लिए तैयार है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका का प्रस्ताव पारित हो गया। अमेरिका के लाए गए इस प्रस्ताव पर चीन समेत 14 सदस्य देशों ने वोट किया। हालांकि रूस ने मतदान में भाग नहीं लिया। बावजूद इसके ये प्रस्ताव पास हो गया। इसके तहत 3 चरणों में ये प्रस्ताव लागू किया जाएगा। जहां एक तरफ युद्ध विराम की बातें की जा रही है, तो वहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां अब भी दोनों ही तरफ से बड़े हमले लगातार जारी हैं। वहीं अगर हमास की बात करें तो उसने अपने लड़ाकों को ऑर्डर दिया है कि अगर इजरायली सेना उनके करीब आए तो वो कैद में रखे इजरायली बंधकों को गोली मार दे। इससे पहले इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप में रेड भी की थी, जिसमें फिलिस्तीन ने 6 लोगों के मारे जाने की बात कही है। वहीं इजराइल ने कहा है कि ये रेड रिफ्यूजी कैंप में नहीं बल्कि आतंकी कैंप पर की गई थी। यानी टकराव अब भी बना हुआ है। इजराइल बिना गाजा खत्म किए मानेगा नहीं और हमास हथियार डालेगा नहीं। यही वजह है कि ये युद्ध फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इजराइल हमास संघर्ष से भीषण गोलीबारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। अक्सर हम लोग आतंक के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन की खबरें सुनते हैं, लेकिन पहली बार ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। 47 सेकंड में इजरायली कमांडोज ने 4 बंधक बचा लिए। लगातार फायरिंग के बीच इजराइल की स्पेशल फोर्स आगे बढ़ रही है। गाजा के किसी अज्ञात इलाके में बंधुकों को बचाने का ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। तस्वीरों में दिख रहे दोनों कमांडोज के हाथ में राइफल, पीठ पर बैग है। इनके हेलमेट पर लगा कैमरा नॉन स्टॉप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। दरवाजे और खिड़कियों से होते हुए ये टीम अंदर दाखिल होती है। इसी बिल्डिंग में इजराइल के बंधकों को रखे जाने की खबर मिली है। सैनिकों के कैमरे में पहला बंधक दिखाई देता है। डर के मारे उसने हाथ ऊपर कर लिए। उसे देखते ही सैनिक चिल्लाकर सवाल पूछते हैं। उसी कमरे के दूसरे कोने में 2 और बंधक मौजूद हैं। घर के अंदर कमांडोज और बाहर मौजूद आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। बंधक अपनी जान बचाने के लिए कोने में दुबके हैं और इजराइल की स्पेशल फोर्स ने इन तीनों को बचा लिया है। जिस रफ्तार से कमांडो टीम गाजा की इस बिल्डिंग में दाखिल हुई, उसी रफ्तार में तीनों बंधकों को लेकर बाहर भी निकल गई। घर से बाहर निकलते ही सामने जंग जैसा माहौल दिखाई दिया। हर तरफ से एक साथ गोलीबारी होने लगी। सिर्फ 47 सेकंड में कमांडोज ने आतंकियों से लड़ते हुए 3 बंधकों को छुड़ा लिया। ठीक इसी वक्त पास में ही एक और बंधक की जान बचा ली गई। आतंकियों को मौका ना मिले, इसके लिए दोनों ऑपरेशन एक साथ लॉन्च किए गए। इन बंधकों को इजरायली सेना के एक हेलीकॉप्टर ने वहां से निकालकर तेल अवीव पहुंचा दिया। बंधकों को बचाने के ऑपरेशन में इजरायली सेना के जवान, स्पेशल फोर्स, यमान के कमांडोज शामिल हुए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इजराइल के मिलिट्री कमांडर अर्नोन जमोरा की मौत हो गई और उनकी याद में इसे ऑपरेशन अर्नोन का नाम दिया गया है। इजराइल पर आरोप है कि उसने 4 बंधकों को बचाने के लिए भीषण गोलीबारी की, जिसमें 274 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं और करीब 700 लोग घायल हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इजराइल के तेल अवीव में हजारों लोगों ने प्रदर्शन करके बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। गाजा के साथ राफा में भी संघर्ष चल रहा है। हमास ने एक वीडियो जारी करके इजरायली टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों को टारगेट करने का दावा किया है।
अब इजराइल ने बंधकों को बचाने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किए तो ये जंग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।